की जो प्रेस वार्ता कांग्रेस कॉरपोरेटर द्वारा यहाँ कांग्रेस ऑफिस में रखी गई है, जिसकी अध्यक्षता हमारे चीफ विप द्वारका चौधरी जी, उन्हीं के साथ राजिंदर सिंह जम्वाल, रितु चौधरी, रशपाल भारद्वाज, सोबत अली जी और भानु महाजन और मोहिउद्दीन जी, जो प्रॉपर्टी टैक्स जम्मू के अंदर थोपा जा रहा है, कॉरपोरेशन में इसको पास कराने का प्रयास जिस प्रकार मेयर और डिप्टी मेयर द्वारा किया जा रहा है। आज की जो प्रेस वार्ता आपको हमारे चीफ विप द्वारका जी ब्रीफ करेंगे कि कांग्रेस कॉरपोरेटर्स इसे पास नहीं होने देंगे, क्योंकि बीजेपी की करनी और कथनी में कितना फर्क है। आप सब जानते हैं कि अक्टूबर में लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने आश्वासन दिया था जम्मू कश्मीर के वासियों को कि हम इसे लगने नहीं देंगे। कल जिस प्रकार इसके ऊपर नोटिफिकेशन दोबारा से जारी किया गया, क्या मंशा है इन लोगों की, आपको बताएंगे कि हमारे किस प्रकार इन्होंने लिखकर भी दिया था हमने कि इसे नहीं लगने देना चाहिए। पेट्रोल और गैस सिलेंडर के जिस प्रकार रेट बढ़ते जा रहे हैं, उसके ऊपर भी जो हमारी प्रेस वार्ता है आज, तो मैं चाहूंगा कि हमारे चीफ विप जो लीडर ऑफ अपोजिशन भी है, वो आपको विस्तार से बताएंगे कि कांग्रेस कॉरपोरेटरों की इसके ऊपर किस प्रकार प्रोटेस्ट रहेगा। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिस्पेक्टेड मेरे साथी कॉरपोरेटर्स जमाल साहब, राजिंदर सिंह जमाल जी, गौरव चोपड़ा जी, रितु चौधरी जी, भानु जी चौधरी, सोबित अली चौधरी साहब, हमारे रशपाल भारद्वाज जी, सब मेरे साथी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद हैं। और ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर के हमने रखी गई है। प्रॉपर्टी टैक्स की बात आज से 7-8 महीने पहले एक हमारा रेजुलेशन हमारे मेयर साहब ने वहाँ लाया था, जिस रेजुलेशन में था कि जहाँ पे प्रॉपर्टी टैक्स लगाया जाएगा, और हमने लिख कर दिया था कि ये जो प्रॉपर्टी टैक्स है ये नहीं लगना चाहिए हमारे लोगों के ऊपर। और तब से लेकर आज तक वो फाइल क्लोज थी, लेकिन आज दोबारा ये गवर्नमेंट द्वारा जो ऑर्डर लिया हुआ है, जो अखबारों के जरिए, और कल मेयर साहब की भी स्टेटमेंट थी कि ये हर एक कारपोरेशन में लगा है और जहां भी लगना चाहिए, हमने सेंटर की तरफ नहीं देखना है। तो मैं कहना चाहता हूं कि पहले भी ये कारपोरेशन थी, मैं पहले भी कारपोरेटर था, इसमें 2005 से लेकर 10 तक कोई टैक्स लोगों पे नहीं लगाया गया था, और कारपोरेशन तब भी एक बढ़िया और अच्छे तरीके से चली थी। आज क्या जरूरत पड़ गई टैक्स लगाने की? पिछले 1 साल से लोग कोविड की वजह से परेशान हैं। लोग जो हैं वो बेचारे अपने काम धंधे उनके बंद पड़े थे, कोविड की वजह से दुकानें बंद रही। आज भी कोविड का सिलसिला चल रहा है और काफ़ी लोग हॉस्पिटल में जा रहे हैं। तो मैं कहता हूँ जबकि इस किस्म के हालात हैं मुल्क के अंदर, हमारे शहर के अंदर, तो ऊपर से ये टैक्स का थोपना ये एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और मैं कहता हूँ कि इस गवर्नमेंट ने करनी और कथनी में बहुत फर्क है। जब कांग्रेस की सरकार थी, पेट्रोल और डीजल के दाम 30-40 रुपए से कम थे पर लीटर, लेकिन इस गवर्नमेंट ने 100 रुपए तक पेट्रोल और डीजल जो है उसका कीमत 90 रुपए, और आज गैस का सिलेंडर जो 300 कुछ रुपए का होता था कांग्रेस की सरकार में, आज उसकी कीमत 850 रुपया हो गई है। और इतनी महंगाई इस गवर्नमेंट ने कर दी है कि इनकी बातें सुनो तो आज पंजाब में कल ही इलेक्शन हुए, आप लोगों ने देखा होगा, 29 सीटें थी वहां गुरदासपुर में, 29 की 29 कांग्रेस को मिली, एक भी सीट बीजेपी नहीं ले सकी, क्योंकि लोग देख रहे हैं ये कर क्या रहे हैं। और मैं कहता ये पक्की बात है कि आने वाले समय में जैसे पंजाब में हुआ है, पूरे हिंदुस्तान में ऐसे होगा, ये साफ हो जाएंगे। इनकी करनी और कथनी में इतना फर्क है, जो कहते लोगों को कुछ है और करते कुछ हैं। इस महंगाई को लेकर के हमका जी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस, अगर फिर भी मेयर साहब का बोल रहे थे इस बिल को हम हाउस में लाएंगे, जब भी ये हाउस में आएगा हम इसको पूरी ताकत के साथ इसका विरोध करेंगे और इसको पास नहीं होने देंगे। अगर फिर भी ये लोगों ने
पास करने की कोशिश की तो ये लोग जिम्मेदार हैं महंगाई के पहले ही, और हम इसके लिए प्रोटेस्ट करेंगे, गलियों में जाएंगे, लोगों को जागरूक करेंगे कि इस सरकार को वोट देकर के आपने देख लिया आज क्या इन्होंने किस तरह का सिलसिला हमारी रियासत के अंदर और हिंदुस्तान के अंदर बनाया। स्मृति ईरानी का पिछले वीडियो आ रहे हैं जब बोल रही थी जी पेट्रोल बहुत महंगा हो गया, डीजल बहुत महंगा हो गया, सरदार जी क्या कर रहे हैं मनमोहन सिंह जी। मैं आज कहता हूं कहां सोए हुए हैं ये लोग, आज तो मिनिस्ट्री में बैठे हुए हैं। आज क्यों नहीं बोलते प्राइम मिनिस्टर साहब को कि इस महंगाई को रोकिए। आज किसानों का क्या हाल हो रहा है हमारे मुल्क के अंदर, हर तरफ बहुत बुरी हालत है। इस सरकार ने लोगों का जीना हराम कर दिया है हर पैमाने के ऊपर। तो यही हमारी आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, हम इस बिल को रोकेंगे, ये लोगों पे थोपने नहीं देंगे इनको। इस टैक्स के विरोध में हैं हम। टैक्स पहले ही बहुत लग चुके हैं लोगों के ऊपर, सेल टैक्स लगे हैं, टोल टैक्स लगे हैं, टोल प्लाजे लगे हैं, कितने टैक्स लगाने हैं, टैक्स के ऊपर टैक्स के ऊपर फिर टैक्स। इसलिए यही हमारी आपके माध्यम से अपील थी इस सरकार को कि इसको बंद कर दीजिए, इस बिल को इसका रोल बैक कीजिए, इसको वापस करिए ताकि लोग जो हैं वो बेचारे अपने मुल्क में अपने घरों में अच्छे तरीके से जी सकें। शुक्रिया। जय हिंद।